चैनल अर्ली बर्ड। तो ये हो रहा था शाम का समय और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये फूल। एक तो रात रात नहीं हो रही थी, शाम ही कह लो, नहीं तो रात में तो और नहीं दिखते। खैर शाम हो रही थी और ये फूल इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि मैंने सोचा कि ये मोमेंट को तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। मैं और मेरी मम्मा बैठे हुए थे तो हम लोग देखते देखते बस इसको रिकॉर्ड करने लगे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये 1 किलो कच्ची कैरी है। हम जो बना रहे हैं इसको कहते हैं लौंजी। हमारे यहाँ लौंजी ही कहते हैं। ये गुड़ से बनता है। इसको बनाने के लिए कच्ची कैरी चाहिए। और ये मेरा हाय और ये आम, और ये हम लोग आम छील रहे हैं। और ये थोड़े से पक गए थे इसीलिए इनको छीलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पर अगर हम एकदम कच्चा आम लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इजीली छोड़ देगा ना छिलका। लेकिन ये नहीं छोड़ रहा था क्योंकि ये पक गया था हल्का हल्का। और बस इतना ही कि इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ कच्चे आम ही चाहिए। पके आम से भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़े परेशान हो जाओगे और कुछ नहीं। इसीलिए हो सके तो कच्चा आम ही लेना। अरे ये डिश कच्चे आम से ही बनती है। कच्चे आम से ही बनती है, इसीलिए कच्चा आम ही लेना। दैट्स इट। कोई नी मगजमारी नहीं करनी है। कच्चे आम से बनती है तो कच्चा आम ही लेना। पके हुए आम खाने के लिए होते हैं तो खा लेना आम। वैसे भी सीज़न है तो खाइए आम, है ना। चाकू मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि ये बहुत पके थे। और ये मैंने जैसे तैसे छील तो ली थी पर फिर मेरा काटने का मन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये काम मैं अपनी मम्मा से करवाऊँगी बिकॉज शी इज़ एक्सपर्ट ना। मैं तो अभी ये सब कर रही हूँ, सो मैंने नहीं किया। फिर ये मैंने मम्मा से कटवाया और इसके जो पीसेस थे वो मम्मी ने पहले ऐसे ही रफली कर लिए थे। उसके बाद में फिर मम्मी ने बताया कि पहले बड़ा बड़ा काट लेना चाहिए, उसके बाद में फिर आराम से जो साइज़ हमको चाहिए उस साइज़ में काटते रहना चाहिए। तो हमने पहले ये ऐसे काट लिए थे, उसके बाद में फिर हमने इसके पीसेस किए थे। तो जो पीसेस थे वो मम्मा ने काटे थे तो वो ऐसे छोटे छोटे पीसेस थे। मतलब ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा मोटे, क्योंकि बड़ा रखोगे तो वो इतना सुंदर नहीं लगेगा और छोटा रखोगे तो वो एकदम खुल जाएगा, है ना। तो ये हमारा 1 किलो गुड़ है और ये 1 किलो हमारी कैरी है, जिसमें से हमें आधा किलो गुड़ लेना है। सॉरी, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये तैयार है हमारा। तो ये 1 kg गुड़ था जिसमें से आधा हमने ले लिया है। ये इतना गुड़ नहीं, सिर्फ ये जो है इसे यूज़ करेंगे। तो इसको जो है बर्तन में निकालना है पूरा। बर्तन में निकालने के बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगी। तो ये मैंने गुड़ जो था वो बर्तन में निकाल लिया था और उसके बाद में मैंने उसमें ये सारा पानी डाल दिया था। पानी आपको गुड़ में उतना ही डालना है जितना आपको अपनी पूरी कैरी में डालना है, जिससे वो पक जाए, है ना। एक्स्ट्रा कोई अलग से पानी नहीं डलेगा, गुड़ का ही पानी डलेगा। तो मैंने पहले गुड़ में पानी डाल दिया था, फिर उसे अच्छे से घोल लिया था ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। वैसे मैं छान के ही डाल लूँगी। उसके बाद में फिर मैंने कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था। आप जो भी ऑयल खाते हो आप वो डाल सकते हो, पर हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल ही चलता है, सरसों का तेल, तो मैंने वही डाला था। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। फिर मैंने अपने ऑयल को गरम किया था। फिर गरम करने के बाद में मैंने उसमें हल्का सा जीरा डाल के देखा था, तो जीरे में से छिन 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 वाली आवाज़ आ रही थी, तो मैं समझ गई थी कि हाँ ये गरम हो गया है। फिर मैंने इसमें पूरे का पूरा जीरा डाल दिया था। ईज़ी बहुत ज़्यादा क्या कह रही हूँ
जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही डिलीशियस चीज़ हमारे सामने बन के आएगी। तो मैंने जीरा डाल दिया था, जीरे को अच्छे से ब्राउन करना है, काला काला नहीं, मुझे वो ब्लैक ब्लैक सा बहुत गंदा लगता है, वो जलने के बाद में तो बहुत वाहियात लगता है। तो इसीलिए एकदम जैसे ही ब्राउन ब्राउन सा हो जाए ना, जैसे प्याज हो जाती है उसी तरह का हो जाए, उसके बाद में फिर इसमें हम कैरी डाल देंगे। कैरी को हमें जीरे के साथ में थोड़ी देर भूनना है अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगी उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। गाइस, मसालों में सिर्फ नमक और मिर्ची डालनी है। ये सब क्या हो गया, मैं दूसरी साइड कुछ और बना रही थी सब्ज़ी वगैरह, तो उसका मसाला मैंने इसमें भी सेम कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ नमक और मिर्ची और ये दोनों चीज़ें अपने स्वाद अनुसार डालनी है ना। और आपको हल्दी और धनिया नहीं डालना है, प्लीज़ उसको मत डालिएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने तो डाल दिया था पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो एक्चुअल रेसिपी है उसमें यही कहते हैं कि नहीं डाला जाता है, तो आप नहीं डालिएगा। आप लोग अपना बेस्ट करके देखिए ना कि कैसा लगेगा। तो आप धनिया और हल्दी दोनों ही स्किप कीजिए और बस नमक मिर्ची डालना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। मेरी मम्मी ने बाद में बोला कि बेटा ये ऐसा इसका कलर क्यों नहीं आया? मैंने कहा कलर के लिए क्या एक्स्ट्रा करते हैं? तो उन्होंने बोला कि तुमने इसमें क्या-क्या डाला था? मैंने बोला कि मम्मा मैंने इसमें हल्दी, धनिया डाला। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर मैंने उसमें अब कर तो दिया ही था। मेरा ध्यान नहीं था, मैं बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी थी, इसीलिए शायद मेरे से थोड़ी-सी गलती हो गई। पर आप इसको यार बिल्कुल स्किप कीजिएगा। और ये जो गुड़ का पानी है ये पूरा तैयार है, मैंने इसे अच्छे से छान लिया था। अब आप इसको इसमें डाल देना जब ये अच्छे से भुन जाए कैरी। अब देख लो एकदम पूरा का पूरा उसी से फुल हो गया है गुड़ के पानी से, एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो कैरी है वो आधी पक ही चुकी है और आधी इस पानी के साथ पक जाएगी। इसमें कैरी में पानी डालने के बाद में, मतलब गुड़ का पानी डालने के बाद में फिर मैंने इसको थोड़ी देर चलाया था। उसके बाद में फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस इसको रख दिया मैंने और ये अपने आप होता चला गया। फिर इसमें धीरे धीरे बॉईल आने लगा, लेकिन अभी ये पकी नहीं थी, बस बॉईल ही आया था। तब तक मैं साथ साथ में अपना आटा भी गूँथती जा रही थी। मीनवाइल मेरे को पराठे खाने थे। फिर मैंने इसको देखा था, बीच बीच में हल्का हल्का मैं चलाती भी जा रही थी, क्योंकि अच्छा लगता है, चिपक ही जाएगा। उसके बाद में फिर मेरा आटा भी रेडी हो गया था। फिर दीदी को एग खाने थे, क्योंकि दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए फिर मैंने एग बनाए थे। और फिर ये कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी थी, लेकिन मम्मी मम्मी बोल रही थी कि उतार दे बेटा, वो बनने के बाद में रख दोगे ना तो थिक हो जाएगी। बट मेरे को चाहिए था थोड़ा सा और ज़्यादा थिक, थोड़ा और ज़्यादा थिक चाहिए था। सो मैंने इसको 5 मिनट इसको और रखा होगा। उसके बाद में फिर मैंने बंद कर दिया था। बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। खट्टी मीठी तीखी सी लगती है ये। धनिया हल्दी को प्लीज़ स्किप कीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ। उसके बाद में फिर मैंने एक पैन लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला था। घी डालने के बाद में फिर मैं इसमें बस वही, इसमें एग में जो थे ना बॉइल्ड एग, उनको थोड़ा थोड़ा भून रही थी, क्योंकि मीठी को ऐसे ही खाने थे। तो मैंने नहीं, मतलब पकाने के बाद में फिर ऊपर से आप नमक मिर्ची जो भी आप डालना चाहते हो आप वो डाल सकते हो। तो फिर हमने वही किया था और ये इसने मुझे बड़ा परेशान किया। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि किचन में जो इंसान खड़ा हो जाता है उसको एक के बाद एक के बाद एक काम देते ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना, हम भी तो इंसान ही हैं। तो बस फिर इस काम में लग गई थी मैं। फिर ये जैसे तैसे कंप्लीट होता जा रहा था, होता जा रहा था। तो बस मैंने फिर इनको अच्छे से फ्राई किया। ये नहीं डाल पाई क्योंकि वो उसमें से निकल ही गई थी, तो फिर मैंने उसको नहीं डाला। फिर मैं इनको
अलट पलट जो भी कहते हैं वो करती रही। फिर इसको बनाने के बाद मैं देखा तो फिर मेरी लौंजी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ अब ये इतनी थिक है जितना मुझे चाहिए थी। तो फिर मैंने इसको यहीं पे बंद कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा कि गरम गरम खाने में कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, ठंडी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये फाइनली मेरी पूरी मील थी, रात का डिनर था, आलू की सब्ज़ी थी, पराठे लिए थे मैंने, पराठे लौंजी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा।